अफसर बने या न बने, इंसान और सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए वो भी अच्छा है। मैंने 28 साल में देखा, किसी अफसर के पास माँ और बाप को देखा नहीं मैंने। संस्कार से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। 98 99% भी नंबर ले लेगा और वो दादा दादी को और माँ बाप को भूल जाएगा। हमारा बच्चा ऐसा हो कम से कम कि बुढ़ापे में या फिर माँ बाप को अपने साथ रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा और अक्सर बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, रोजाना बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, लेकिन एक पेरेंट्स मुझे खास ACI आर्या करियर इंस्टीट्यूट जो है डिगावा मंडी में, वहाँ पे मिला और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। और आज के दिन बड़ा चिंतनीय विषय है। जब से IIT बाबा जब पहुँचे हैं कुंभ में, और कुंभ में बहुत सारी बातें ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन IIT बाबा इतने वायरल हुए, उन्होंने अपने पेरेंट्स पे इतने आरोप लगा दिए। पेरेंट्स की कमी है या बच्चों की कमी है, या फिर कमी कहाँ रह जाती कि गैप आता है। वो मेरे को सूबेदार साहब मिले हैं जो रिटायर्ड हैं आर्मी से, और इन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि यहाँ ये एडमिशन दिलाने के लिए लेके आए थे आर्या करियर इंस्टीट्यूट में। ये सुन के आए थे क्योंकि यहाँ पे अनुशासन और संस्कार पे जोर दिया जाता है। शिक्षा इनके लिए तीसरे नंबर पे है। हालांकि रिजल्ट इनके काफ़ी अच्छे निकलते हैं, लेकिन ये सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को रखते हैं। तो यहाँ के इन्होंने यही कहा कि हमें अपने बच्चे के चाहे मार्क्स जो है ना 2% कम मिल जाएं, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा हो कम से कम कि बुढ़ापे में या फिर माँ बाप को अपने साथ रखे, हम बुजुर्गों को ना भूल जाए। तो ये बड़ी गजब की बात कह दी सूबेदार साहब आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। संस्कार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। संस्कार से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। 98 99% भी नंबर ले लेगा और वो दादा दादी को और माँ बाप को भूल जाएगा, समाज से टूट जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले संस्कार ज़रूरी है। अफसर बने ना बने, इंसान बन जाइए। अफसर बने या न बने, इंसान और सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए वो भी अच्छा है। समाज से जुड़ा रहना ज़रूरी है। आपको ये डर कहाँ से आता है? आप भी तो आर्मी में एक सूबेदार ठीक पोस्ट हो जाती है। मैंने 28 साल में देखा, किसी अफसर के पास माँ और बाप को देखा नहीं मैंने कि भाई इसने अपने माँ बाप को यहाँ रखा है और उसके माँ बाप की सेवा वहाँ हो रही है। वो माँ बाप घर में रहते हैं, वैसे वो नौकर छोड़ के रखते हों उसके बाद, लेकिन वो समाज पर ध्यान नहीं देते। अपना जीवन अपना आलीशान जो गुजारते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो भगवान का रूप हो जाता है और भगवान के रूप में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन वो समाज से कट ऑफ होते हैं, अपने परिवार से कट ऑफ होते हैं ना। उनको घर में क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसका ब्याह हो रहा है, कौन मर गया, कौन जी रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। आपने एकाध ही ऐसे ऑफिसर देखे होंगे जो माँ बाप को रखते हैं। हाँ, एक ऑफिसर को देखा मैंने अपने 28 साल में, जो अपनी माँ को रखता था और वो इंग्लिश भी अच्छी खासी बोलता था। जब उसकी माँ थप्पड़ भी मार दिया करती, मेरा अंग्रेजी नहीं बोला तो। अच्छा, मतलब माँ के थप्पड़ से भी उसे प्यार था कि वो उस चीज को, नहीं तो आज के बच्चे तो सामने जोर से बोलते तो बड़ा दिक्कत हो जाता। अभी वो था प्रकाश चौधरी, रोहतक के होते थे, खरकड़ा गांव के, और वो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए। वो अपनी माँ को रखता था, मैंने उनको देखा है। तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 65 हो गई जी। आज के बुजुर्गों की ये सोच में कमाल की बात मानता हूँ कि ये तो कंपटीशन का जमाना है। मैं वजीर जी से भी बात करूंगा, वजीर मान जी से। होता है जी, सब जगह सुन रहा हूँ मैं। वो उसका छोरा बोला, आज सुबह भी मेरी बेटी भी उधर जयपुर में रहती है, उसका भी सुबह फ़ोन आ रहा था। तो वो लड़का, हमारा लड़का, उसका क्लास फेलो, उसका क्लासमेट है ना जो लड़का, उसे बोला 5 नंबर कम लिया है। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल तोल के तो मिलता ही नहीं है। क्लास फेलो है तो कभी 2 ऊपर होगा, कभी 2 ऊपर, वो नीचे होगा, लेकिन इतना ना हो कि वो गिने ना हो जाए, भाई कोई नफरत ही करने लग जाए उसको। लेकिन सबसे पहले संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। संस्कारी, शिकायत ही आ गई, अनडिसिप्लिन हो गया, तो फिर क्या पढ़ाई है? कोई पढ़ाई नहीं है फिर तो सभी पेरेंट्स की आंख खोलने वाला ये वीडियो है, और कहीं ना कहीं जहाँ से रियल मूल्य जो मिलते हैं। क्या कहोगे मान साहब, ये तो कमाल की बात है। कुछ पेरेंट्स आपको ऐसे मिलने लग गए सच में, जो आप वाले ये जो अनुशासन और संस्कार की डिमांड करने लग गया। विनोद जी, मैंने तो आपके एक साल पहले के एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ बाप हैं वो साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, इनका ट्यूशन लगाते हैं, संस्कारों का कोई ट्यूशन लगा ही नहीं रहा है। संस्कारों के बारे में बच्चों को सिखाया ही नहीं जा रहा है। तो फिर कैसे आएगा बच्चे को? जब आप उसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखा रहे हो, बायो सिखा रहे हो, तो वही आएगा। उसे समाज के बारे में, अपने परिवार की जिम्मेदारी के बारे में, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी के बारे में बताया ही नहीं जा रहा।
अभी सूबेदार साहब ने आपके सामने जो बताई चीज़ें, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि बच्चा पहले अपने जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, अपने समाज की जो जिम्मेदारी है, अपने देश की जो जिम्मेदारी है, अपने राष्ट्र को निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है, उसको पूरा करे। और उसके बाद जो नंबर आते हैं, या उसे IITN बनना है, या उसे नीट में जाना है, या उसे कोई ऑफिसर बनना है, या उसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो ही तो आप राष्ट्र को कुछ दे पाएंगे। तो भाई फ़िलहाल एक अच्छी चीज़ है। और मैं अक्सर बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, कोटा सीकर की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं हम, जयपुर सीकर और खट श्याम जी जब जाते हैं, लेकिन उन बिल्डिंग्स में क्या होता है, और बहुत सारे पेरेंट्स को तो बड़ा ठगासा महसूस होता है। पीछे भी सुसाइड की एक घटना आई थी, तो वो कमियां कहाँ हैं कि इंसान नहीं बन पाया, वो स्टूडेंट या फिर एक टॉपर बनने की जिद में, उस जद्दोजहद में, उस कॉम्पिटिशन में खो जाता है बच्चा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्राउंड है और बहुत लंबा चौड़ा मैदान है। स्कूल की भांति यहाँ पे कोचिंग में भी जोड़ा जाता है बच्चे को, और स्कूल वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया जाता है। इस बच्चे से पूछेंगे क्या कह रहे हैं आपके दादा, समझ आ रही हैं ये बातें? यस सर। कि बड़े होके बच्चे भूल जाते हैं माँ बाप को, ऑफिसर बन गए, ऐसा तो नहीं होगा? नो सर। तो यहाँ पे क्या माहौल क्या है आर्या वाले? आप कितने टाइम से यहाँ पढ़ रहे हो? 1 साल से। तो आर्या में आके क्या डिफरेंस आपको दिखा यहाँ? यहाँ पर डिसिप्लिन लगता है, अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो संस्कारों की बात होती है, वो होती हैं सच में यहाँ पे? यस सर। हाँ भाई, आप इनकी फैमिली से हो या फिर एडमिशन ले रहे हो? एडमिशन लिया है। क्या माहौल है यहाँ पे? बढ़िया है। आज संडे है तो फंडे है, खेल रहे हो सारे? यस सर। हैं? यस स्कूल अच्छा है, रियल में संस्कार मिलते हैं यस यहाँ सर। पे? पहले सिक्कर था, सिक्कर से फिर यहाँ आया अच्छा प्रिंस से। अच्छा। तो फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है? उनके तो नाम बड़े हैं, किससे बड़े हैं, कहानियाँ बड़ी हैं। यहाँ डिसिप्लिन है, पढ़ाई में भी सही है, अच्छा। बढ़िया है, और पास में भी है, अच्छा, फ्यूचर के लिए सही है। सही है। चलो, मान साहब ने बच्चों को सिखा दिया और बच्चे भी आपकी भाषा बोलने लगे हैं। बच्चे आ रहे हैं। मैं आपसे भी आऊँगा। विनोद भाई, भाषा तो क्या है कि एक माध्यम ही है बताने का, कि कोशिश करते हैं कि हर बच्चा अपने परिवार से और अपने क्षेत्र से, अपनी ज़मीन से जुड़ा रहे, और जिस जन्मभूमि में वो पैदा हुआ है उसको भी कुछ दे करके जाए, ताकि हमारे देश का और समाज का एक अच्छा निर्माण हो, उसके अच्छे मूल्यों के साथ समाज का, राष्ट्र का निर्माण हो सके। अच्छा, कि प्रेशर जो आता है बच्चे पे टॉपर बनने का, अच्छा एग्जाम निकालने का, वो प्रेशर यहाँ दूर करने के लिए आपने ग्राउंड्स में देख रहा हूँ सामने वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे, घूम रहे हैं। आज संडे है तो अपनी मस्ती में है बच्चे। देखो, प्रेशर क्या है विनोद भाई, इसमें बड़ी बात तो ये है कि बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। जो सुसाइड्स का सारी चीज़ें आप सुनते हो ना, उसमें सारी जो चीज़ है वो एनवायरनमेंट का है। एक तो पेरेंट्स से वो हज़ारों किलोमीटर दूर हो जाता है, एक वो अपनी फीलिंग्स, इंटरनल फीलिंग्स जो डे बाय डे की हैं उन्हें शेयर नहीं कर पाता है। वो किसी पीजी में रूम में अकेला रहता है, उसका कोई आस पड़ोस का बच्चा वहाँ नहीं है, कोई रिश्तेदार का बच्चा वहाँ नहीं है, कोई भी मान लो आप शेयर करने वाला नहीं है, दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है इस वजह से ही ज़्यादा। और अपने यहाँ खुला सारा है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो आपस में सारी चीज़ शेयर भी करते हैं, और पेरेंट्स भी लगभग 10-15 दिन में मिलता रहता है, तो सारी चीज़ें हम भी बात करते रहते हैं बच्चों से, और बच्चे का मॉनिटरिंग भी करते हैं डे बाय डे, तो पता लग जाता है। और उनमें जो आप सुसाइड्स वाली जगह होती हैं वहाँ कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, वहाँ लाखों की भीड़ है, बिल्डिंग्स के अंदर घुसते हैं बच्चे, एक क्लास में हज़ारों बच्चे बैठे हैं, टीचर को ही नहीं पता कि कौन बैठा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है कि पीछे सो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसके वजह। तो भाई आपने पता ही है, कोटा सीकर में एक प्रिजनर सा फील करता है एक बच्चा, और अभी बता भी रहे हैं सूबेदार साहब, कोटा सीकर वाला माहौल अब रहा नहीं, पेरेंट्स समझने लग गए हैं थोड़ा। नहीं, वो इसलिए नहीं रहा है। वहाँ पर मैं गया हूँ सीकर में, मैं खुद प्रॉपरली गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ पर क्या है, एक पीजी किसी के घर में है, एक पीजी किसी के घर में है, उनका पीजी एक अलग है, और रास्ते का जो गैप है ना, जहाँ पढ़ाई हो रही है, कोचिंग सेंटर है उसका और पीजी का रास्ता कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर किसी का, तो वो भी अनसेफ हो सकता है। वो जो रास्ता है वो वहाँ के लिए बहुत घातक रास्ता है, और वहीं पर बच्चे बिगड़ जाते हैं।
और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे निकल के आते हैं, लड़कियां भी वापस लानी पड़ती है, लड़के भी वापस लाने पड़ते हैं। और वो जो वहाँ के फेलियर लड़के हैं ना, वो रास्ते में बैठे रहते हैं, उनको पता है यहाँ क्या हो रहा है। जी, तो चलिए भाई, आप तक एक मैसेज था ही हमारा। और अगर आपको, मैं तो ये कहता हूँ, सब जगह विजिट करो और ख़ास करके अपने बच्चे को अपने आसपास रखो। 150 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 किलोमीटर से अंडर जो भी हो उसके अगर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पूरा एक 4 दीवारी के अंदर है और एक छत के नीचे है, एक ही कैमरे के सामने है सब कुछ। वहाँ पीजी अलग अलग होने की वजह से रास्ते का जो गैप है ना, वो घातक है। चलिए, इस वीडियो को शेयर करते हुए दूसरे पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश आप और हम करेंगे, जैसे सूबेदार साहब ने कहा। इस वीडियो को फैलाएं, शेयर करें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।